चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रसन्नति पाठ में स्वागत है। भगवान की आवाज आएगी। मैं बहुत थका हुआ हूँ इसलिए धीरे से बोल रहा हूँ। अब आवाज आ रही है? ओह, आज बहुत थक गया आज। आज फिर कम पढ़ा दीजिए, आप थके हैं तो। कम मतलब है कि अब तो समाप्ति होने वाला है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आज नहीं पढ़ाता, हिम्मत नहीं था पढ़ाने का आज। परंतु जो है कि 2 ही सूत्र है ना, बच गया, इसलिए दोनों सूत्र पढ़ा देता हूँ। स्थिति है, हेलो भाई जी। हाँ, तो स्थिति है भागर की सुप्तिंगंतम पदम जो से पद संज्ञा, और पद संज्ञा होने से पदस्य का अधिकार चला। पदस्य के अधिकार में खर बसाने और विसर्जनीय, ये सूत्र से विसर्जनीय होगा। तो खर बसाने और विसर्जनीय निकाल लीजिए। इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि खर बसानयोः ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, ये बता दिया था। विसर्जनीय अकारांत पुंलिंग विसर्जनीय प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास भी हमने बता दिया था कि खर्च अवसानम च इति खर अवसाने तयो खर अवसानयोः इतरेतर योग द्वंद्व हो गया, यहाँ तक हो गया था। साथ साथ हमने भी बता दिया था कि अष्टम अध्याय दूसरा पाद का अंतिम जो सूत्र है तयोर्वाची संहितायाम, उसे संहितायाम का अधिकार आ रहा है, संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। उस संहितायाम का अधिकार चतुर्थ अध्याय का समाप्ति पर्यंत जो सूत्र है, सॉरी चतुर्थ पाद तक, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद तक वह जाएगा तक। तो इसमें जो है संहितायाम भी आ गया। और इसके ऊपर जो सूत्र है रोरी, इसे रो जो है रह का संधि में री के कारण रो हो गया है, तो रह है षष्ठी विभक्ति, तो उस रह की अनुवृत्ति आ रही है और पदस्य है। हमने बता दिया था कि खरो बसानयोः विसर्जनीय रह पदस्य संहितायाम, इतना पूरा वाक्य मैंने पूरा हो गया है। अब इसमें जो है खर बसानयोः जो है ये इसमें सती सप्तमी है, माने पर सप्तमी है। तो अर्थ होगा कि खर के परे रहते और अवसान के परे रहते, या अवसान में। अवसान क्या है? या तो बता रहे कि खरावसानयोः माने, और इधर में है रह पदस्य जो है संहितायाम में विषय सप्तमी है। तो यहाँ पर जो है रह और पदस्य में पदस्य विशेष्य है और रह विशेषण है, क्योंकि भागर पूरा पद है विशेष्य, उसका र विशेषण है। कैसा पद? तो र वाला, तो र विशेषण है। तो र विशेषण होने से येन विधि सदंतस्य, येन विशेषण विधि विधीयते सदंतस्य,
और स्वच्छ रूप से संज्ञा स्यात्, तो तदंत विधि हो गई। तो रेफ का मतलब हुआ यहाँ पर रेफांत, मन र का मतलब हुआ रांत, र मने रेफ, र के साथ इफ प्रत्यय लग जाता है, जैसे अकार इकार, तो अ के साथ कार प्रत्यय लगा, ऐसे र के साथ इफ हो गया तो रेफ हो गया, तो रेफांतस्य कहिए या र है तो रांतस्य कह दीजिए, एक ही मतलब है। तो रांतस्य पदस्य माने रेफांतस्य पदस्य। अब यहाँ पर पदस्य जो है, यहाँ पर जो है रेफांत और पद, रेफांतस्य में जो स्य में षष्ठी है वो तो स्वरूप संबंध हो गया पद के साथ, रेफांत और पद, रेफांत जो है वही पद है, और पदस्य में जो षष्ठी है वहां पर अनिर्धारित संबंध विशेष षष्ठी है, इसलिए वहां पर जो है स्थानीय हो जाएगा। तो अर्थ हो जाएगा रेफांतस्य पदस्य स्थाने। तो परंतु रेफांतस्य पदस्य तो भागर पूरा है, तो यहाँ पर फिर अलौंत्य से परिभाषा आ जाएगी, जैसे ससुर स्वरूप में सब वैसे ही होगा। अलौंत्य से परिभाषा आएगी कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थानीय जो आदेश उच्यते सु अंतस अलह स्थाने स्यात्, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो आदेश होता है। तो यहाँ पर पद से जो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट है पद के स्थान में, उसके स्थान पर जो आदेश होता है र माने विसर्ग आदेश हो रहा है, तो इसीलिए वो अंतिम अल के स्थान पर होगा। तो अर्थ पूरा बन गया, रेफांतस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने विसर्जनीयः भवति, ये हो गया। रेफांतस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने विसर्जनीयः भवति, कदा भवति? तो खरवसानयोः, खरवसानयोः रेफांतस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने में अलौंत्य की परिभाषा, इसमें अलौंत्य परिभाषा लगी है, इसमें षष्ठी स्थानीय योगा परिभाषा लगी है, इसमें ये विसर्जन संज्ञा सूत्र लगा है, तो तब ये पूरा अर्थ बना है इसका। माने ये विशेषंतस्य के कारण र में रांत हो गया, रांतस्य पदस्य या रेफांतस्य पदस्य, और स्थाने पदस्य के आगे स्थानीय हुआ और षष्ठी स्थानीय योगा के कारण हो गया। और अंतिम अल रेफांत पद तो है भागर, तो उसके अंतिम अल र जो है उसको विसर्ग करना है, इसलिए अलौंत्य परिभाषा आ गई। तो पूरा अर्थ बन गया रेफांतस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने विसर्जनीयः, उसके बाद भवति जोड़ दीजिए, बहुत ही सरल अर्थ हो गया। रेफांतस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने विसर्जनीयः भवति, कदा भवति? खरी परतः, खरा बसानयो है ना जी सप्तमी, तो खरा बसानयो माने सती सप्तमी है यहाँ पर, माने खर होने पर अवसान में वर्तमान, तो खर होने पर या अवसान होने पर, तो खरावसानयो परयो या खरवसानयो परतः, एक साथ करेंगे तो खरवसानयो परतः, ये अर्थ हो गया। और नहीं अलग अलग करेंगे तो खरी अवसाने च परतः, या खरी परतः और अवसाने च। यहाँ पर परतः कहने की आवश्यकता ही नहीं है, कह भी सकते हैं, अवसान में भी कह देंगे परतः, तो कोई हानि नहीं है। तो अर्थ बन गया कि माने रेफांतस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने विसर्जनीयः भवति, खरवसानयोः परतः संहितायाम विषये, विषय सप्तमी है संहिता में, इसलिए संहितायाम विषये परतः, या अलग अलग करेंगे तो खरी अवसाने च परतः या खरी परतः अवसाने च, कुछ भी कह दीजिए। हाँ, खरी परतः अवसाने च भी कह सकते हैं, खरी अवसाने च परतः भी कह सकते हैं, खर अवसानयोः परतः भी कह सकते हैं। संहितायाम विषय। अनंत जी, वो अर्थ करने में क्या क्या हमने क्रम बताया था?
तो पंचमी तो यहाँ है नहीं। साढ़े 6 विभक्ति नहीं, वो अर्थ में क्रम क्या रखेंगे? पंचमी, सप्तमी, षष्ठी और प्रथमा। तो पंचमी, षष्ठी, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी, प्रथमा। हाँ, तो यहाँ पर पंचमी है नहीं, तो सप्तमी है। तो पहले ऐसा कर दीजिए, खरी परतः अवसाने च हो गया सप्तमी, उसके बाद जो है षष्ठी, उसके बाद प्रथमा। तो खरी परतः अवसाने च या खर अवसानयोः परतः या खरी अवसाने च परतः, कुछ भी कह दीजिए। परतः रेफान्तस्य पदस्य अंतस अलः स्थाने विसर्जनीयः भवति। ये जो आपको मैंने अर्थ करने का जो क्रम सिखाया था, उसी क्रम से कर लीजिए। इसका अभ्यास हो जाएगा तब तो किधर भी इधर उधर कुछ भी कीजिए, जैसे मेरे बुक से निकलता है, तो उस तरीके से हो जाएगा समझने के बाद। परंतु शुरू में अभ्यास के लिए सबसे पहले पंचमी नहीं हो तो फिर जो उसमें सप्तमी के बाद जो है षष्ठी के बाद प्रथमा। तो हमने यहाँ पर पंचमी नहीं है, सप्तमी है, तो खरी परतः अवसाने च संहितायाम विषये, ये भी जोड़ दीजिए। और इसके बाद षष्ठी, रेफान्तस्य पदस्य अंतस अलः स्थाने, फिर प्रथमा जोड़ दीजिए, विसर्जनीयः भवति। संहितायाम विषय, हाँ, संहिता विषय में रेफान्तस्य पदस्य अंतस्य अलः स्थाने, रेफान्तस्य पदस्य अंतस्य अलः स्थाने विसर्जनीयः भवति। विसर्जनीयः भवति या विसर्जनीयो भवति या विसर्जनीयः स्यात्, कुछ भी कर दीजिए। समझ गए जी अर्थ? राजभल्ला जी आपको समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ जी। अनंत जी आपको समझ में आया? चलिए तो आगे चलते हैं। जय जी आपको समझ में आया जी? हाँ जी। लिखाए थे 8 2 108 तयोरिवावचि संहितायाम। अच्छा, इसे संहितायाम का ही आया, केवल संहितायाम की अनुवृत्ति आई है, केवल संहितायाम का अधिकार चल रहा है। समझ गए जी? तो अब जो है खरी पर तो खर तो प्रत्याहार हो गया, अवसान क्या है और संहिता क्या है, इसको समझना है। तो इस दो को समझा देता हूं। चलिए निकालिए जी, सूत्र निकालिए, संहितायाम निकालिए। सॉरी, संहितायाम बोल रहा हूं। विरामो वसानाम पर सन्निकर्ष संहिता 108 नंबर सूत्र और 109 नंबर सूत्र, 1-4 108 1-4 109 निकालिए दोनों सूत्र। निकाल लिया आप लोगों ने जी? तो पर सन्निकर्ष संहिता पहले देखिए। पर जो है प्रथमा व्यक्ति एक वचन है सर्वनाम, सर्वनाम पुंलिंग पर शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन, सन्निकर्ष आकारांत पुंलिंग सन्निकर्ष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, संहिता आकारांत स्त्रीलिंग संहिता शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अच्छे समझ में आया जी? आश्चर्य बात है, ये नहीं मुझे समझ में आया कि जिसको राम शब्द रूप आएगा, सर्व शब्द रूप आएगा, उसको ये इतना ये समझ में क्यों नहीं आएगा? ये तो साधारण सी चीज है। पर इसमें धर पर की क्या बात है? संहिता, इसका मतलब मूल सूत्र पर विचार नहीं किया जा रहा है, मेरे शब्दों पर विचार किया है। मतलब मेरे शब्द को केवल सुनने की आप लोग मतलब ये कर रहे हैं। सर्वनाम प्रथमा विभक्ति एक वचन, हाँ, पर सर्वनाम पुंलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन, सन्निकर्ष अकारांत पुंलिंग सन्निकर्ष प्रथमा व्यक्ति एक वचन, संहिता माला की तरह है तो आकारांत स्त्रीलिंग संहिता प्रथमा व्यक्ति एक वचन। इतना आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ बालबोध जी कि वो जो है इसको थोड़ा अपने आप पकड़ना चाहिए। इतना जब मैंने लगो 40 सूत्र या 42 सूत्र, हमने कितना सूत्र आपने किया है जी अनंत जी? मैंने आपको ईमेल आज तो 35 भिजवाया है। मैं तो देखा नहीं हूँ अभी, क्योंकि इतनी व्यस्तता रही ना, क्या बताऊं। तो मैं देख लूंगा। वैसे आपने गिना था? हाँ, मैंने करीब 35 सूत्र गिने थे। अच्छा, आप 35 सूत्र गिने थे। हमारे विद्यार्थी गुरुकुल वाले कर रहे हैं कि 41 सूत्र। अच्छा, जो चलिए मैं देख लूंगा। जो है मैं कल आपको निर्णय दे दूंगा और फिर सबको भेज दीजिएगा ईमेल।
ठीक है सर। उतने का तैयारी करना है। तो जो भी हो, तो इतना सूत्र हमने पढ़ा दिया। पदच्छेद विभक्ति तो स्वयं समझ में आना चाहिए। अस्तु, चलिए। तो परः सर्वनाम पुंलिंग पर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, सन्निकर्ष आकारांत पुंलिंग सन्निकर्ष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, संहिता आकारांत स्त्रीलिंग संहिता शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। हमने रटा थोड़े है, वो तो देखते हैं सूत्र को, उसके आधार पर मस्तिष्क में आ जाता है। आकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग संहिता, माला की तरह शाला की तरह प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो परह शब्द जो है अतिशय अर्थ को कहता है। किसको कहता है जी? अतिशय अर्थ को। हाँ, अतिशय अर्थ को कहता है। अतिशय मैंने परह माने अत्यंत। परह का मतलब है अत्यंत। परह का मतलब क्या है जी? अत्यंत। अत्यंत, अतिशय। और सन्निकर्ष कहते हैं समीपता को, प्रत्याशक्ति को। सन्निकर्ष का मतलब क्या है जी? सन्निकर्ष माने प्रत्याशक्ति। प्रत्याशक्ति माने समीपता। प्रत्याशक्ति माने क्या है जी? समीपता। समीपता। तो समीपता, अत्यंत समीपता का नाम संहिता है। वर्णों समीपता, सन्निधि, प्रत्याशक्ति, सन्निकर्ष, ये सब पर्यायवाची है। क्या बोल रहे थे? क्या पूछ रहे थे? प्रत्याशक्ति का है ना, अतः समीपता। प्रत्याशक्ति डबल त, प्रत्याशक्ति। हाँ, शक्ति दंती स अत संयुक्त ह्रस्व ईकार। अब विसर्ग संस्कृत में प्रत्याशक्ति है, हिंदी में प्रत्याशक्ति। प्रत्याशक्ति, समीपता, सन्निकर्ष माने सन्निकर्ष, समीप, प्रत्याशक्ति, ये सब पर्यायवाची शब्द है। समझे जी? तो वर्ण यहाँ पर समीप, अत्यंत समीप का नाम संहिता है। अनित्य तो क्या वर्णों की अत्यंत समीपता जो है, वर्णों की जो अत्यंत सन्निकर्ष है, वर्णों की जो अत्यंत प्रत्याशक्ति है, उसका नाम संहिता है। माने दो वर्ण जो अत्यंत नजदीक में रहते हैं, उसका नाम संहिता है। समझे जी? दो वर्ण जो नजदीक में रहते हैं, उसका नाम संहिता है। जैसे दधि और अत्र है। जैसे कि रामः पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम के समीप में है। पुस्तकम क्या बोलते हैं कि पठति के समीप में है, तो शब्दों की भी संहिता है। और वर्णों में राम, र के समीप में आ है, फिर म है, फिर अ है, तो ये सब आपस में संहिता है। माने अत्यंत जो समीपता जो है, अत्यंत जो वर्ण जो आपस में समीप में है, उसका नाम संहिता है। समीप में होने का नाम संहिता है। समझ गया जी? समीप में होने का नाम संहिता हो गया ना जी। वर्ण जो वर्णों की अत्यंत समीपता जो है, वर्णों का अत्यंत समीप में जो होना है, वो संहिता है। समझ गया? वर्णों की तो हो गया परः सन्निकर्ष संहिता भवति। परः माने वर्णानाम, परः माने अत्यंतः, अतिशयितः, सन्निकर्षः प्रत्याशक्ति संहिता संयुक्तो भवति। वर्णानाम सन्निकर्षः संहिता संयुक्तो भवति। वर्णानाम अतिशयितः, वर्णों की जो अत्यंत सन्निधि है, वर्णों की जो अत्यंत समीपता है, वर्णों की जो अत्यंत समीप का होना जो है, वही संहिता है। समझ में आया? अग्नि मीले पुरोहितम, ये सब संहिता आता है ना। संहिता पाठ माने क्या हुआ?
वृद्धि राधई अदेंगुणे सब संहिता है। वर्ण जो अत्यंत आपस में मिले हुए एक दूसरे के जो समीप है, जैसे आप यदि जिसके पास बैठे हुए हैं, श्रवण जिसके पास बैठा होगा वो आपस में उसके संहिता होगा। अत्यंत जितना नजदीकी उसके बीच में दूसरा नहीं होना चाहिए। तो संहिता माने दूसरा भी हो भी, माने पास में जो है वर्णों का जो पास में होना है वही संहिता है। तो वर्णा नाम अतिशयिता सन्निधि ही संहिता संज्ञा भवती। जैसे बड़े एक तो शब्द मान लीजिए राम है कि नहीं? तो और क्या कहते हैं मौज है, ये हुआ तक ये राम पूरा शब्द ही संहिता में है, क्योंकि वर्ण पूरे समीप में है। र आ के समीप में है, आ म के समीप में है, म अ के समीप में है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं समीप में होने के कारण। ऐसा तभी तो राम शब्द से अर्थ का बोध होगा। यदि हम र लिख दें, र हलंत लिख दें एक पेज में, और दूसरे पेज में जाकर के जो है म लिख दें, माने आ लिख दें, और तीसरे पेज में जाकर के म लिख दें, और चौथे पेज में जाकर के अ लिख दें, तो संहिता थोड़े हुआ। अर्थ सहित होना चाहिए। हाँ, तभी तो जब संहिता में होगा तभी तो उसका अर्थ निकलेगा कुछ। जैसे दधी प्लस अत्र है, तो दधी में ई और अत्र में अ आपस में समीप में है, ध की अपेक्षा से, द की अपेक्षा से, तो इसलिए ये ई और अ अत्यंत समीप में है, इसलिए संहिता है। और संहिता होने के कारण यहाँ पर जो है ई को य हो जाएगा, दध्यत्र बन जाएगा, मधु अत्र मध्वत्र बन जाएगा इको नति से। तो वर्णों की जो समीपता है वही संहिता है। समझ में आया? तो वर्णा नाम अतिशयितः सन्निधि ही, ऐसा अर्थ कर लीजिए। पर माने अतिशयितः, पर माने अतिशयितः अत्यंतः, अत्यंत समीप में होना। वर्णा नाम पर माने अत्यंत माने अतिशयितः, और सन्निकर्ष माने सन्निधि, प्रत्याशक्ति ही। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि ही संहिता संज्ञको भवति। अतिशयिता परः का मतलब है अतिशयितः, अतिशयितः का मतलब है अत्यंतः। लिख लिए? वर्णानाम परः माने इक्वल टू अतिशयितः, अतिशयितः माने अत्यंतः, असन्निकर्षः माने सन्निधि, प्रत्याशक्ति ही इत्यादि। अतिशयितः कैसे? अ त ह्रस्वीकारती, तालव्य श य में ह्रस्वीकारी, त विसर्ग, अतिशयितः य में ह्रस्व इकारी। समझ गए? अतिशयितः अ त ह्रस्वीकारती, तालव्य श य ह्रस्वीकारी, और तह त विसर्ग, अतिशयितः। तो हुआ कौन है? यदि नहीं हुई तो आंकड़ा है घर उसका बिल करिए। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि, वर्णानाम अतिशयितः माने अत्यंतः, सन्निकर्षः माने सन्निधि, प्रत्याशक्ति ही संहिता संज्ञको भवति। समझ गए?
वर्णों की जो अत्यंत निकटता है, वर्णों की जो अत्यंत सन्निधि है, वर्णों की जो अत्यंत प्रत्याशक्ति है, वर्णों की जो अतिशयित प्रत्याशक्ति है, उसका नाम संहिता है। समझ गए? तो र को जो विसर्ग किया जा रहा है, संहिता विषय में ही र को विसर्ग होगा। तो भागर में संहिता तो है ही, आपस में सन्निधि है, तो उस र को विसर्ग होगा। तो ये संहिता हुआ। और नीचे सूत्र है, नीचे लिखिए, देखिए, विरामो वसा नाम क्या है जी? विरामो वसा नाम। विराम अकारांत पुंलिंग विराम शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन, अवसानम अकारांत नपुंसकलिंग अवसान शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन। तो विराम, विराम का मतलब है अभाव। विराम का मतलब क्या है जी? अभाव। तो अभाव का नाम अवसान है। तो किसके अभाव का नाम? तो वर्णा नाम अभाव। विराम का मतलब है अभाव। विराम का मतलब क्या है जी? विरमणम विराम। विराम बोलते मैं, वह विराम को प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या हुआ जी? हिंदी में कहते ना, वह विराम को प्राप्त हुआ। तो विराम माने अभाव। तो विरमणम विराम, यहाँ पर वी पूर्वक रम धातु से घई प्रत्यय हुआ भाव में, विरम्यते इति विराम। तो यहाँ पर जो है विराम माने अभाव। तो किसका अभाव? तो वर्णा नाम अभाव। तो हो जाएगा विराम अवसानम भवति, माने वर्णा नाम अभाव अवसानम भवति, अवसान संजको भवति। समझ गए? वर्णों का जो अभाव है उसका नाम अवसान है। वर्णा नाम अभाव अवसान संजको भवति या अवसानम भवति। हाँ, अभाव है तो विराम का नाम, वर्णों का जो अभाव है उसका नाम ये अवसान है। हाँ, उसका नाम अवसान है। तो यहाँ पर देखिए, भागर है, तो भागर रेफांत पद है, सुप्तिंगंधम पदम तो है ही पद के, तो रेफांत पद है भागर, उसके अंतिम अलग है र, उसके स्थान पर रू होगा। कब? या तो खर परे हो या अवसान हो। अवसान हो तो अवसान का मतलब क्या है? वर्णों का अभाव। तो भागर के आगे कोई वर्ण है क्या? जीरो है, जीरो ऐसे लिख दीजिए। वर्णा माने भागर के आगे जीरो है, मतलब कुछ नहीं है। तो अवसान परे मिल गया कि नहीं? भागर के आगे वर्णों के अभाव मिला कि नहीं? तो इसलिए अवसान और भागर अवसान में वर्तमान है कि नहीं? अवसान परे है कि नहीं भागर के आगे? तो भागर ऐसा कह सकते हैं कि र भागर जो है अवसान में वर्तमान है, कह सकते हैं कि नहीं? भागर अवसान में वर्तमान है, माने न उसके पीछे कुछ है न कोई आगे कुछ है। तो यहाँ पर सप्तमी है इसलिए आगे की बात कही जाएगी। तो भागर के आगे कोई वर्ण नहीं है, इसलिए वर्णों का अभाव है, तो वह अवसान परे रहते हैं ऐसा कहिए, या अवसान में वर्तमान जो रेफांत पद जो भागर है पद, उसके अंतिम अल के स्थान में विसर्जनीय होता है। तो यहाँ पर रेफ को विसर्जनीय हो गया और भागः इति सिद्धम, भागः ये सिद्ध हो गया। समझे? भागः ये सिद्ध हो गया। अब देखिए, अब मैं जल्दी जल्दी सूत्र बताता हूं। ये भज धातु है, सेवार्थ में वादिगण है, अनुदात्तित है, माने स्वरितित है, अनुदात्त धातु है, उभयपदी है। इसका जो है उपदेश जनास्कृत से पहले सूत्र उपदेश जनास्कृत लगा,
फिर मुखनासिका वचनोनासिका लगा, प्रतिज्ञानासिका पाणिनिया लगा, फिर जो है तस्य लोपः लगा, और फिर जो है अदर्शनम लोपः लगा, फिर भूवादयो धातव लगा, फिर जो है धातु लगा, फिर भावे लगा, फिर जो है फिर जो है भावे लग गया, फिर घई प्रत्यय आ गया। घई प्रत्यय आने के पश्चात जो है हलंत्यम लगा, लशक्व तद्धिते लगा, उसके पश्चात फिर जो है यस्मात् प्रत्यय विधिता प्रत्यंगम लगा, फिर अंगस्य का अधिकार हुआ, फिर जो है अत उपधाया हुआ। उपधा किसका नाम है? ये 12 हो गया। फिर जो है अलुंत्यात पूर्व उपधा हुआ, फिर जो है अलुंत्यात पूर्व उपधा हुआ। फिर वृद्धि क्या है? तो वृद्धि रादैच हुआ। उसके बाद जो है स्थानांतरतम हुआ, फिर जो है स्थानांतरतम हो गया। फिर जो है अकु विसन्या कंठ्या एदई तो कंठ तालव्यो उदौ तो कंठ्योष्ठ्यो, इसके आधार पे ये हो गया। अब जो है भाज अ बन गया। उसी अंक के अधिकार में फिर जो है तजो को घिन्नतो हुआ। उसके पश्चात फिर जो है तजो को घिन्नतो हो गया। फिर जो है इच्युशास तालव्या हो गया। अकु विसन्या पहले हो गया, इच्युशास तालव्या हो गया। फिर वर्गा नाम तृतीय चतुर्थ अंतस्थाकार अनुसार यमो तृतीय चतुर्थ वाला जो ये जो है ये अल्पप्राण महाप्र, फिर जो है ये वाला दोनों सूत्र माने वर्गानाम प्रथम माने वर्गानाम तृतीय चतुर्थौ अंतस्थाकार अनुसारो यमो तृतीय चतुर्थौ नासिक्या समृद्ध कंठा नादन प्रधाना घोषवंतश्च, और वर्गानाम प्रथम द्वितीय आशासा विसंजीवा मूल्यो पद्मानि यमो प्रथम द्वितीय विवृत कंठा शासन प्राण घोषवंतश्च। फिर एक अल्पप्राणा इतरे महाप्राण, ये हो गया 24। फिर यथा तृतीया तथा पंचमा अनुनासिक्या में सा अधिको गुना, फिर ये हो गया। फिर भाग की जो है अर्थपद धातु कृत समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, और हमने आपको अर्थपद धातु भी पढ़ाया था तो उसको भी पूछूंगा। तो ये हो गया, अर्थपद धातु भी हो गया, कृत समासा भी हो गया। फिर जो है ज्ञान प्रातिपदिकात हुआ, फिर जो है स्व समोर षष्ठाभ्याम भी हो गया। उसके पश्चात जो है उसका जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा हुआ, पहले विभक्ति हुआ, और विभक्ति के बाद जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा हुआ। उस बाद जो है फिर वचन विभाग वचन नियम तो सुप हुआ। फिर द्वे कर वचनिक वचने बहुशु बहुवचनम हो गया, बहुशु बहुवचनम हो गया। इसके पश्चात जो है फिर जो है सुप्तिंगंतम पदम हुआ, तो 12 या 36 तो ऐसे ही हो गया। सुप्तिंगंतम पदम हुआ, फिर जो है ससजुसो रू हो गया, ससजुसो रू हो गया। उसके पश्चात फिर जो है ससजुसो रू और खरा बसानयोर मैंने ससजुसो रू हो गया। फिर खरा बसानयोर विसर्जनीय हो गया। फिर जो है विराम बसानाम हो गया, परासन्निकर संहिता हो गया। तो 36, 37, 38, 40 सूत्र हो गया भ्राता जी। आचार्य जी से रोह के बाद ये न विधि सदंतस्य अलंतस्य ये न विधि सदंतस्य, ठीक है, ये न विधि सदंतस्य षष्ठी स्थाने योगा अलोन्त्यस्य तानि विदादेशो नल विधौ खरवसानयोर विसर्जनीयः। तानि विदादेशो नल विधौ, वो तो खरवसानयोर गिन लिया था जी। तो परासन्निकर्ष संहिता विराम 44 हो गया। वो परासन्निकर्ष से जोड़ दिया तो 44 सूत्र हो गए टोटल। 44 सूत्र हो गए, मैंने वर्णोच्चारण शिक्षा और अष्टाध्यायी के सूत्र को लेकर के। मैंने शिक्षा के सूत्र छोड़ दिए थे। अच्छा, शिक्षा के सूत्र छोड़ दिए थे, कोई बात नहीं, शिक्षा के सूत्र को भी ले लेंगे। तो ये इतने 44 सूत्र हो गए लगभग। तो इसका हम जो है परीक्षा लेंगे, और इसमें अजय जो को गौ करने में हुआ है, जो को गौ करने के लिए जितने भी लगे हैं वो तो सब करना पड़ेगा ना जी। भाग ग कैसे बन गया जो को ग?
तो ये जो है 40 जो सूत्र है इस पर आप विचार कीजिए और हम सोमवार को परीक्षा लेंगे, क्योंकि जो है कल जो है बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि 5 दिन हो गया ना जी। कल बुध हो गया ना, बृहस्पति शुक्र शनि रवि, रविवार को रात में लेंगे तो 4 दिन हो गया जी। 4 तारीख 7 तारीख तक हम सब कहाँ है? 4 तारीख 7 तारीख तक वो 50 दिन तक जी 6 महीना तक प्रोग्राम बने थे। तो बच्चों का तैयार कब कराएंगे फिर? आप ही बताइए कि कब फिर हम पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि मैं इतना परिश्रम करता हूँ, इस परिश्रम का फल तो होना चाहिए। मैं दूसरे से अपेक्षा नहीं रखूंगा, परंतु गुरुकुल वाले से तो मैं अपेक्षा रखूंगा ही। हाँ, जो भी हो, मुझे नहीं पता इस चीज का। तो आप जो है फिर मैं कब पाठ शुरू करूं बताइए? पाठ कब शुरू करूं? आप सोमवार को नहीं चाहते हैं, यही ना? कितने दिन का मैं छुट्टी दूं? हाँ, कितने दिन में आप तैयारी करके हमें कर देंगे? मंगल। हाँ, आज मंगल थोड़े, आज बुध है ना वहाँ पे? वहाँ पर तो बुध है। कितने दिन आप लेना चाहते हैं इसके लिए बताइए? यहाँ के विद्यार्थियों में तो सोमवार को कह रहे हैं, रविवार को ले लीजिए, परंतु वो तो आप लोगों के ऊपर है ना कि आप लोग पहले मतलब जो है कितने दिन में आप देना चाहते हैं। बुधवार को? हेलो, बुध दिन कौन सा तारीख है? बुध दिन 8 तारीख है। ठीक है, तो ठीक है, 8 तारीख है। अनंत जी, हेलो जी आचार्य जी। 8 तारीख को ये लोग देंगे परीक्षा। ठीक है, तो हम भी तभी दे दें कि हम पहले से। हाँ जी, उसी 2 दिन का ही फर्क है तो 8 को ही दे देंगे एग्जाम। 8 को ही साथ में दे दीजिएगा, फिर अलग अलग भी परेशानी हो जाएगी ना। ठीक है, ठीक, एक साथ ही क्वेश्चन बना देंगे तो 8 तारीख को दे देंगे। तो ठीक है, तो मतलब हमारे यहाँ ट्यूसडे रात को, मंगलवार रात को। हाँ, मंगलवार रात 7 तारीख को अमेरिका में जो है उनके लिए 7 तारीख को एग्जाम। हाँ, मंगलवार को। तो ये जो है राजभल्ला जी, हाँ जी, आप परीक्षा देंगे कि नहीं? तैयारी करने की कोशिश करूंगा जी। हाँ, कोशिश कीजिए, क्योंकि जो है क्योंकि प्रथमावृत्ति है ये, मतलब इसे डरिए नहीं, इसे पीछे नहीं हटना है। मैं यही निवेदन करूंगा, सब पढ़ाई छोड़ दीजिए, इस पढ़ाई को पहले कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। हाँ, परीक्षा के लिए, फिर परीक्षा हो जाएगा, फिर आप दूसरा भी पढ़ाई पढ़ने लग जाइए और भी जो पढ़ते हैं। हाँ, कोशिश करेंगे। अब मेरे को सैटरडे कहीं जाना है, फिर दूसरे शहर में जाना है, सैटरडे नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। कोई बात नहीं, अभी तक है, थोड़ा टाइम है करने के लिए। हाँ, तो सैटरडे अभी दिन है ना, समय है ना जी सैटरडे आने में। अभी 3 दिन आपके पास है। मैंने आज तो मैंने बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन है। 3 दिन में तो पृथ्वी उलट जाती है। 3 दिन काम पे भी तो जाना पड़ता है ना, सारा दिन खाली तो नहीं है। वो तो समझ रहा हूँ मैं, इस चीज को मैं समझ रहा हूँ, समझ करके ही बोल रहा हूँ, बिना समझे नहीं बोल रहा हूँ। तो परंतु चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कोशिश करेंगे, जितना हो सका तो देंगे, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, परीक्षा देना है। स्वाति बहन जी, आप देगी क्या 8 तारीख को? तैयारी हो जाएगा कुछ? हाँ जी, मैं भी कोशिश करूंगी। हाँ, कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे डरिए नहीं, क्योंकि इसमें तो मैं कोशिश करूंगी। हाँ, कोई इसमें तो ऐसा है नहीं कि कोई जो है यूनिवर्सिटी की तो परीक्षा है नहीं। हाँ।
मतलब इसमें मैं वेकेशन पे जा रही हूँ 3 दिन, लेकिन बाद में भी बुधवार तक समय है, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। हाँ, मतलब इससे जो है ना तैयारी करेंगे तो इससे क्या होगा, मैं जो परिश्रम करता हूँ, देखिए मुझे आप सोच सकती है कि आज अभी मुझे हिम्मत नहीं था पढ़ाने का, तभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया, क्योंकि मैं सुबह में जो 10 बजे गया सो 7:20 पर यहाँ पर आया हूँ। सुबह 10 बजे गया और सायंकाल 7:20 पे आया। और जो कहीं यज्ञ करने के लिए गया था तो वो जो है कंटिन्यू 4 घंटा तक जो है यज्ञ कराया, 5 किलो घी और 12 किलो सामग्री से, तो किसी के घर में। अब ये है कितना देर मुझे बोलना पड़ा, आप सोच सकती है कि 4 घंटा 5 घंटा कंटिन्यू बोलना, और उसके पश्चात फिर जो है यहाँ पर आकर के 8 से 9 फिर जो सत्यार्थ प्रकाश का हमारा जो था वो, और फिर ये तब भी मैं ये कह करके फिर मैं आप लोगों को जो है ये समय दे रहा हूँ। तो कम से कम तो मेरी तो ये अपेक्षा है कि भाई जो पढ़ाता हूँ वो तो हमें समझ में आए कि आप पढ़ती हो, आप पढ़ते हैं, आप तैयारी करते हैं। तो बस मैं करूंगी आचार्य जी, बिल्कुल। हाँ, प्रामाणिक कोशिश करूंगी। हाँ, कोशिश कीजिएगा। और ये जी वासुदेवन जी आप देंगे क्या? हाँ जी, हम भी देंगे। हाँ, तो आप देंगे तो आपको ईमेल से जो है अनंत जी सबको जो है आपको भेज देंगे ईमेल कि क्या क्या सूत्र है और उसकी तैयारी करनी है। क्योंकि आप मतलब ये नहीं कि केवल एक वृद्धि आदेश ही सूत्र हो रहा है, आपको हमने 40 में से वर्णोच्चारण शिक्षा को हटा दीजिए तो लगभग जो है 35 सूत्र जो है 35 ही है ना जी अनंत जी, 35 या 36 जो भी सूत्र है, तो ये इतने सूत्र हमने आपको पढ़ा दिया, तो उसको पक्का होना चाहिए। और जय जी आप कोशिश करेंगे? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, मैंने बस आप सभी से यही निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, मैं हाथ यहाँ से जोड़ रहा हूँ कि मेरी जो देखिए मैं तो यज्ञ कर रहा हूँ, मैं विद्या का दान दे रहा हूँ। अभी मैं समझा रहा था आपके क्लास से पहले वाले क्लास में कि यज्ञ उसका नाम है कि यज्ञ का मतलब होता है विद्वानों का सत्कार करना, यज्ञ का मतलब होता है विद्यादि शुभ गुणों का देना, दान देना। तो मैं विद्यादि शुभ गुणों का दान दे रहा हूँ आपको, तो मैं तो यज्ञ कर रहा हूँ। तो यज्ञ मैं कर रहा हूँ और उस यज्ञ सफल कब होगा? जब आप लोग उस यज्ञ में आहुति देंगे। मैं तो यज्ञ कर रहा हूँ, मैं विद्या का दान दे रहा हूँ, परंतु वो जो है आपको भी इसमें मतलब ये करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। हमें आपसे इतना ही स्वार्थ है कि भाई जो मैं पढ़ाता हूँ उस चीज को आप ये कर लीजिए। हमारे मस्तिष्क में, यदि आप मेरे मस्तिष्क को पहचानते हैं, तो मेरे मस्तिष्क में ये नहीं है कि आप हमें पैसा दीजिए, वो तो आप लोगों का कर्तव्य है कि आप हमें भाई हम भी गृहस्थी आदमी हैं, हम भी मतलब ये है, आप लोग का कर्तव्य है कि आप लोग क्या करते हैं। हमें उसकी चाह नहीं है, परंतु मेरी चाह इतनी है कि मैं जो है क्या कहते हैं जो पढ़ाता हूँ वो तैयार हो। समझ गए सभी जी? हाँ जी, ये अनंत जी हमें फिर सूत्र भेज देंगे जो करने वाले हैं। हाँ, भेज देंगे, अनंत जी भेज देंगे। हम जो है 35 सूत्र है, आप बताए। हाँ, अनंत जी मैं कल देख, हाँ लगभग 35 है मेरे हिसाब से, फिर तो 2-4 इधर उधर मैं देख लूंगा। आनंद जी ने भेजा है, मुझे देखने का मौका नहीं मिला अभी तो। आपने भी बता दिया ना आचार्य की क्लास में, जो अभी बताया ना आपने थोड़ी देर पहले, भागवत की सिद्धि के सारे सूत्र बताए जी, तो मैं उससे कंपेयर कर लूंगा और जो छूट गए हैं वो उनको ऐड करके भेज दूंगा। ऐड कर दीजिएगा और फिर भेज दीजिएगा। अच्छा जी, आपने बीच में परिभाषा लिखाई है, उसका भी पूछेंगे क्या? क्या चीज? बीच में परिभाषा जो लिखाई है आपने। हाँ हाँ, परिभाषा जैसे द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो स्वयमानम पदम संबध्यते, हाँ, ये भी हो जाएगा, इसको भी जोड़ देना है। ये सब रहेगा और मैं क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। बस यही मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। तो 8 तारीख की परीक्षा लेंगे, तो 8 तारीख तक पाठ बंद रहेगा, और वो 8 बजे वाला जो पाठ है, सप्ताह में 2 दिन जो हम अष्टाध्यायी की भूमिका पढ़ाते हैं वो तो चलेगा ही। जी जी। हाँ,
अष्टाध्यायी की जो भूमिका हम पढ़ाते हैं, माने वेडनेसडे और फ्राइडे 2 दिन जो अमेरिका में वेडनेसडे और फ्राइडे जो है, तो मतलब वो चलेगा, मतलब वो तो चलेगा ही। उसका भी तो हमने आप तो परीक्षा देकर के भेज दिए और दूसरे भी नहीं दिए हैं, जो भी है, परंतु इसमें तो पीछे वाले भी देखना है। और आपका पीछे वाला भी रह गया ना एक क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन रह गया था, रह गया है वो, और सब में तो नंबर दे दिया हूँ ना जी। हाँ, तो एक क्वेश्चन वो रह गया, फिर प्रतीक जी का है, वो देख लेंगे कल, और फिर जो है आगे वाला भी वो चलेगा, वो पाठ जैसे भी होगा। आचार्य जी। हाँ जी, बोलिए। ये आज का मैं जो आपने पढ़ाया अभी, उसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा था। तो वो मैं लिख रहा था, खर और अवसान के परे रहते अंतिम रेख के स्थान में विसर्ग होता है। संहिता नाम के विषय में, संहिता विषय में, संहिता विषय में, हाँ, भाव यही है कि अंतिम रेख को विसर्ग होता है। हाँ, अंतिम रेख के स्थान में विसर्ग लग जाता है, विसर्ग होता, भाव है, शब्दार्थ ये नहीं है, माने आप भाव है। अर्थ तो यह है कि रेफांत पद के अंतिम अल के स्थान में खर और अवसान के परे रहते संहिता विषय में रेफांत पद के अंतिम अल के स्थान में रूप है। पूर्ण वह अर्थ ये है, भाव वह है परंतु अपूर्ण अर्थ है वो। रेफांत शब्द के रेफांत पद के अंतिम अल के स्थान में, ठीक है। तो रेफांत पद का अंतिम हल राइट ही हुआ ना आचार्य? इसलिए मैं बोला वो भाव वो है, वो सीधे कह रहे हैं कि खर और अवसान के पर रहते अंतिम रेफ के स्थान में विसर्ग होता है, ये कहते हैं। रेफांत पद शब्द के अंतिम अल के स्थान में रेफ होता है। भाव तो वही है, भावार्थ हुआ, परंतु पूर्ण अर्थ जब करेंगे तो वो होगा रेफांत पद के अंतिम अल के स्थान में विसर्ग होता है, क्योंकि वह उसमें जो है येन विधि संत से लग करके और अलंत से परिभाषा लग करके। तो संहिता विषय में मतलब कि जब वो वर्ण पास में है, पास में, हाँ, भाग आ ग रा पास में, इसका ये मतलब हुआ क्या? जी पास, जी पास में संहिता ही तो है। वो भागत में जो वर्ण है वो पास में है, उस टाइम पर ये होता है। जी संहिता। दूर होगा तो नहीं होगा। ठीक है। और कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अभी 7 मिनट बाकी है, 8 मिनट बाकी है 10 बजने में। ठीक सही नहीं है, भागर का जो हुआ ना वो भागा, तो ये लिखे नहीं ना कि जैसे अभी आप दोनों जो चर्चा कर रहे थे तो उसमें कुछ लिखा हुआ है और क्या कहते हैं आप, और लिखे नहीं, सीधा कह दिया कि भागा हो गया, लिखे कहाँ है इसको? खरा बसान और विसर्जनी है, आप लिखे हैं कि नहीं? उसका अर्थ जो मैंने बताया कि खरा अवसान मैंने खरा अवसान योह परतः, खर और अवसान के परे रहते या खर परे रहते और अवसान में वर्तमान जो रेफांत पद है, लिख लेते हैं तो उसका अलग हो जाता है। ओहो, नहीं होता। मैं आप जो है उस सूत्र को घटाइए न, उसमें मैंने जो खरा बसाने और विसर्जनीय का अर्थ बताया उसी को घटाना है, उस अर्थ को समझिए और उस अर्थ को कि भाई यहाँ पर अवसान है, भागर के आगे अवसान है तो अवसान परे रहते या अवसान में अवसान परे रहते, रेफांत पद है भागर, उसका अंतिम अल है रेफ, उसके स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। बस यही इसका मतलब ये हुआ, तो विसर्ग कर दिया और भागह बन गया। ये तो विचारेंगे, देखिए हम एक एक शब्द यदि लिखने लग जाएंगे ना तब तो फिर तो प्रथमावृत्ति हुआ, वो तो यहाँ पर आपको अर्थ में पूर्ण बता दे रहा हूँ, अर्थ में मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, अर्थ में कमी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। गुरु जी ने मुझे जो ज्ञान दिया, आचार्य प्रद्युम्न जी ने, आचार्य विष्णुदेव जी ने, डॉक्टर भोला झा जी इत्यादि ने जो भी हमें ज्ञान दिया, वो पूरे ज्ञान को लेकर के मैं पूरा उसमें जो है कोशिश करता हूँ, एक भी छोड़ने का प्रयास नहीं करता हूँ। तो वो अर्थ में
जब मैं कमी नहीं कर रहा हूं तो उस अर्थ को घटाइए, उस उदाहरण में घटाने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा, योग्यता बढ़ेगी घटाने की। नहीं तो क्या होगा कि हम तो बता ही देंगे, हम क्या करेंगे, हम तो जो बताना है मैं बता दूंगा। अब बता देंगे, वह उसी के सहारे रहेंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो बुद्धि नहीं चलेगी। हर चीज में आप, क्योंकि ये मैं अनुभव जैसे होता है विद्यार्थी को, मेरा भी ऐसे ही होता था। अच्छा, डॉक्टर भोला झा जी जो है पढ़ाते थे, अब उन्होंने क्या शब्द बोला, मैं गुरुजी को पूछता था कि गुरुजी आपने क्या बोला। अब प्रभा चंद्रशेखर पढ़ रहा हूँ, प्रभा अब क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता था कि गुरुजी जो वाक्य बोल दिए वो एकदम प्रमाण है। और वो जो है, अब कभी कभी कितना समझाते थे नहीं समझ में आता था, और कभी कभी इतने गुस्से हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे तो फिर समझ में आ जाता था, डांट देते थे तो समझ में आ जाता था, और कभी कितना भी प्यार से समझाते थे नहीं समझ में आता था। तो वो जो है ना, तो होता है विद्यार्थी के अंदर। मैं इस चीज को समझता हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी तो उसी खेत के मूली हूँ, उसी रास्ते से मैं भी आया हूँ। परंतु कोशिश करेंगे तो फिर ऐसे होगा, नहीं होगा तो हम तो हैं ही आपके साथ। ऐसा थोड़े है, 1000 बार में नहीं होगा, 1000 बार समझाएंगे, क्यों नहीं होगा। यस्मिन ऋचा सामयजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवार। जब मन के अंदर ही सब कुछ है, सब ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, सब संस्कार मन के अंदर है, और आत्मा स्वयं ज्ञानवान, मतलब उसमें जो है ज्ञान मन चेतन का मतलब ये तो जो ज्ञान का आधार हो, ज्ञान जिसमें होता है वही चेतन होता है। तो हर चीज जब मन में है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, तो इससे बाहर थोड़े है ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं, हर कुछ अपने अंदर है, इसलिए तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हम पीछे पढ़े हुए हैं, सब संस्कार मन में है, इसीलिए मैं समझाता हूँ और आपको समझ में आ जाता है। हम भी समझते हैं और चिंतन करते हैं, समझ में आ जाता है। वो होता है, बल विचार करेंगे तब। आप देखिए ना, मैं अपनी घटना बताऊं। एक वेद मंत्र है, शायद आप लोग को पता होगा, त्रयायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषम यद्य वेशु त्रायुषम तन्वस्तु त्रायुषम। अब इस पर मुझे अंग्रेजी में तैयार करना था, कहीं पर मुझे बोलना था अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में तब बोलूंगा ना जबकि मुझे खुद हिंदी में समझ में आएगा, खुद संस्कृत में समझ में आएगा। मुझे जिस दिन हवन करने के लिए जाना था, जहां पर बोलना था, मैं सुबह में लगभग 6 से 7 बजे शायद मैं बैठ गया। इस वेद मंत्र ऋषिदान जी की जो व्याख्या है, और भी जो सायन का भी मेरे पास है व्याख्या, और भी व्याख्या है, सबकी व्याख्या मैं जो है क्या कहते हैं कि शब्दार्थ चिंतन करते करते, व्याकरण की प्रक्रिया से ये सब वो सब करके मैं लगभग उसमें 8 घंटा लगा दिया, केवल एक मंत्र पर विचार करने में। मुझे शब्दार्थ तो समझ में आ गया, परंतु वो क्या कहना चाह रहा है मंत्र ही नहीं समझ में आया। अब मुझे मंत्र समझ में नहीं आया, तो ऐसे ही जो है मैं बैठा था ऐसे ही कुर्सी पर, मैं सोचा कि देखता हूँ उस वेद, वहां पर उस वेद में जाकर के देखता हूँ उसकी कैसी क्या व्याख्या है। वहां पर गया, वो अपनी तरीके से संगति लगाया, चलिए ठीक है, परंतु हृदय संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जब तक अपने मस्तिष्क में नहीं आता कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, तब तक नहीं होता, तृप्ति नहीं आती। अब ऐसे ही एक दिन, उसके लगभग 10 दिन बाद हम जो है सुबह में उठे, और सुबह में उठ करके जो है अपना नैतिक जो कर्म है, नित्य कर्म जो है, अंतरंग जो कर्म है वो कर रहे थे, और ये विचार कर रहे थे। क्या उस समय लगा कि किसने कोई आकर के उपदेश दे दिया मस्तिष्क में, और तुरंत समझ में आ गया। तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि जब चिंतन व्यक्ति करता है, चिंतन करते 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 कि भगवान की ओर से, क्योंकि प्रार्थना जब व्यक्ति करता है, क्या करता है, प्रार्थना मैंने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद याचना करना प्रार्थना है। तो हमने जो इतना दिन से चिंतन किया उस वेद मंत्र के, एक मंत्र के ऊपर 8 घंटा तक कंटिन्यू चिंतन किया, नहीं समझ में आया, केवल शब्दार्थ से काम नहीं चलता। अब उसके 10 दिन बाद चिंतन कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, और 10 दिन के बाद अपने आप ही समझ में आ गया कि ये क्या चीज है, ये क्या कहना चाह रहा है वेद मंत्र। तो इसीलिए ऐसे ही आप भी यदि ये करेंगे तो हर व्यक्ति के जीवन में आता है, हर व्यक्ति के साथ होता है।
तो आप भी यदि करेंगे चिंतन तो करते 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 अपने आप ही भगवान की तरफ से प्रेरणा मिलेगी। भगवान ही, क्योंकि भगवान के सामने कोई क्या है, भगवान सबके हृदय में बैठा हुआ है, सबकी बुद्धि में बैठा हुआ है। बस पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आज मैं बताया कि पुरुषार्थ प्रारब्ध से भी बढ़ करके है। व्यक्ति पुरुषार्थ यदि करता है तो क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनता है, पुरुषार्थ से ही संचित कर्म बनता है, पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता है। इसलिए पुरुषार्थ ठीक है तो सब ठीक है, पुरुषार्थ यदि ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ पर हमें मतलब ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और पुरुषार्थी व्यक्ति ऐसा क्या चीज है जो नहीं प्राप्त कर सकता है? हर कुछ जान सकता है, हर कुछ प्राप्त कर सकता है। तो हम सभी को पुरुषार्थी बनना चाहिए हर चीज में। हम जब पुरुषार्थी बनेंगे तो हम प्राप्त कर लेंगे। तो अब समय हो गया है, मंत्र पाठ यहीं पे करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। 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 नमस्ते।